मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मेलोरी होता है। वहीं पर दो छोटे बच्चे भी होते हैं। मेलोरी उन बच्चों से कहती है कि कुछ भी हो जाए, जिस भी रास्ते तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी, तुम्हें अपने आँख से पट्टी नहीं उतारनी है, नहीं तो तुम जान से मारे जाओगे। और फिर मेलोरी उन बच्चों की आँख पर पट्टी बांधकर रस्सी के सारे घर से निकलकर एक नदी में बोट पर चली जाती है और उसे चलाने लगती है। अब इसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मेलोरी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और वो अपनी बहन के घर उससे मिलने के लिए आई है। जहाँ पर हम उसकी बहन को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है और वहीं पर न्यूज चल रही होती है जिसे मेलोरी और जेसिका दोनों देख रही होती है और उन्हें पता चलता है कि पूरे रशिया के अंदर एक बीमारी फैल चुकी है और सभी लोग जो है वे सुसाइड कर रहे हैं और इसका कारण अभी तक किसी को नहीं पता चला है। और फिर मेलोरी जेसिका के साथ एक डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाती है और जब वो वहाँ से आ रही होती है तो वो देखती है कि एक लेडी अपने सिर को जोर जोर से हॉस्पिटल की विंडो पर मार रही होती है। और फिर मेलोरी भागते हुए जेसिका की कार में जाती है और उससे कहती है कि जो दुर्घटना रशिया में हो रही थी वे अब यहाँ पर भी शुरू हो गई है। और फिर वे दोनों कार लेकर सिटी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और सभी लोग अपने आप को मार रहे हैं। और तभी जेसिका को अपनी आंखों में कुछ फील होता है और वो गाड़ी को अचानक से मोड़ देती है, जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेसिका कार से बाहर निकलती है और मेलोरी की तरफ देखती है और फिर खुद को एक बस के सामने लेकर आती है, जिस कारण टक्कर से उसकी मौत हो जाती है। फिर मेलोरी जेसिका को देखने जाती है और फिर तभी वो जमीन पर गिर जाती है। इधर चारों तरफ हर एक आदमी अपने आप को मार रहा होता है। तभी एक लेडी मेलोरी को बचाने के लिए वहाँ पर आती है, मगर वो लेडी भी अचानक से वहाँ पर एक जलती हुई कार में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है जो मेलोरी को अपनी आंख बंद करने के लिए कहता है और मेलोरी को रोड से उठाकर अपने घर में ले आता है, जहाँ पर पहले से ही 6 लोग मौजूद होते हैं और वे सभी बहुत ही डरे हुए थे। वहीं पर हम चार्ली को देखते हैं जो कहता है कि अब इंसानियत की परीक्षा होने वाली है और दुनिया का अंत होने वाला है और ये एक स्पिरिट है जो सभी लोगों को मार रही होती है और इस स्पिरिट को दुनिया के दूसरे कल्चरों में अलग नाम से जाना जाता है। और फिर वहाँ के सभी लोग उस घर के खिड़की दरवाजे को बंद कर देते हैं और हर एक चीज को ढक देते हैं जिससे वो बाहर की कोई भी चीज को न देख सकें। इधर टॉम मेलोरी की फिक्र करता है और उससे आराम करने के लिए कहता है। और फिर हमें 5 साल बाद का वही बोट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेलोरी वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश करती है मगर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और फिर हमें वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक लेडी होती है जो घर के अंदर आने के लिए कहती है और सभी अपनी आंख बंद कर रहे होते हैं और वो लेडी घर के अंदर आती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लेडी भी प्रेग्नेंट है और उसका नाम ओलिम्पिया है। और फिर वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो खाने की सप्लाई कहाँ से करेंगे। तभी घर का ओनर कहता है कि वो सीसीटीवी की मदद से चेक करेगा कि सप्लाई किधर है और वो ये भी कहता है कि सीसीटीवी कैमरे का रिफ्लेक्ट जो है वह बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उसे बाहर अंधेरे दिखेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद घर का ओनर बंधा हुआ होता है ताकि वो परछाई उसे दिखे तो वो खुद की जान न ले सके। और इसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं। इधर वो ओनर कैमरे को बहुत ही घूर के देख रहा होता है और तभी उसे वीडियो के अंदर एक परछाई नजर आती है और फिर नीचे खड़े लोगों को कुछ आवाजें आने लगती है। और फिर जब सभी ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि उस ओनर ने अपना सर टेबल पर मार मार कर खुद की जान दे दी है। अब इसके बाद सभी लोग आंख बंद करके उस सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमें 5 साल बाद का वही बोट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेलोरी को एक आदमी की आवाज आने लगती है मगर वो आदमी दिन के उजाले में देख रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वो आदमी मेलोरी को अपनी आंख से पट्टी हटाने के लिए कहता है और कहता है कि पूरी दुनिया को उसे देखना चाहिए, वो अद्भुत है। और फिर वो आदमी मेलोरी की आंख से पट्टी हटा रहा होता है। तभी मेलोरी एक बड़े खंजर से उसे जान से मार देती है। अब इसके बाद हम पास्ट में आते हैं, जहाँ पर चार्ली, टॉम, जेसिका और डगलस डिसाइड करते हैं कि वो सुपरमार्केट जाकर खाने के सामान को लेकर आएंगे। और चार्ली के पास सुपरमार्केट की चाबी है क्योंकि वो उस मार्केट में काम करता था। अब इसके बाद वो सभी कार को अच्छे से पेंट करते हैं और उस पर न्यूज़पेपर लगाते हैं जिससे उन्हें बाहर की कोई भी चीज ना दिख सके। अब इसके बाद वो सभी लोग मैप के जरिए सुपरमार्केट जाने वाले होते हैं और जब वो लोग गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और फिर तभी एक परछाई उनकी गाड़ी के ऊपर से गुजरती है और सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन टॉम बिना देखे स्पीड से गाड़ी चलाकर सबको सुपरमार्केट के पास सही सलामत ले आता है। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं और विंडो को अच्छे से बंद कर देते हैं और फिर सभी लोग जरूरी सामान लेने में लग जाते हैं। तभी डगलस कहता है कि क्यों ना हम लोग यहीं पर रुक जाएं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा खाने का सामान होगा और हमें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेलोरी कहती है कि हम लोग स्वार्थी नहीं बन सकते हैं, हम अपने लोगों को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तभी उन सभी को दरवाजे के पीछे से एक आवाज आने लगती है। तभी चार्ली कहता है कि यह आदमी इसके साथ इसी सुपरमार्केट में काम करता था और ये दिमाग से थोड़ा पागल है
और तभी अचानक से वो आदमी थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक डरावनी झलक सभी को महसूस होती है और वो परछाई अंदर आने वाली होती है। फिर चार्ली दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और किसी तरह उस दरवाजे को बंद करता है। और अब चार्ली का बहुत सारा खून बह जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद सभी लोग कार से वापस घर आते हैं। फ्लेक्स और लूसी कार को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और जब ये बात बाकी सभी जनों को पता चलती है तो वे सभी टेंशन में आ जाते हैं। अब इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेलोरी और बच्चों को नदी में सफर करते हुए एक दिन हो जाता है और अब वो लोग नदी में किसी चीज से टकरा कर पानी में गिर जाते हैं और फिर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नदी के किनारे आ जाते हैं। और फिर मेलोरी घर के अंदर जाती है और वहाँ पर उसे खाने पीने का सामान मिल जाता है। तभी वो छोटी बच्ची बोट से उतरकर जंगल में भाग जाती है और उसे हम वहाँ पर देखते हैं कि उसे कुछ फील होता है, लेकिन तभी मेलोरी वहाँ आ जाती है और रस्सी से खींचकर उसे वापस ले आती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बोट को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे और किसी भी हालत में अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारोगे। इधर में वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात में ओलंपिया एक अजनबी को घर के अंदर आने देती है, जिसका नाम ग्रे होता है। ग्रे कहता है कि उसे कुछ आदमी ने पकड़ा था और उन आदमियों की आंखों पर पट्टी भी नहीं बंधी हुई थी और वो सभी मानसिक रूप से बीमार थे, इसलिए उन्हें दिन की रोशनी में भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन तभी डगलस उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि ये आदमी हमारे लिए एक अजनबी है और वो किसी भी अजनबी को अंदर नहीं आने देगा और वो उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी पीछे से एक बुढ़ी औरत आकर डगलस को मारती है, जिस कारण वह बेहोश हो जाता है और फिर टॉम डगलस को गैराज के अंदर बंद कर देता है। इधर हम देखते हैं कि मेलोरी और ओलंपिया की डिलीवरी का टाइम आता है और फिर मेलोरी की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक लड़का होता है। और फिर तभी ग्रे पंछियों को फ्रिज में बंद कर देता है और फिर सभी विंडो पर लगे हुए पेपर को निकाल देता है। डगलस उसे ऐसा करने से मना कर रहा था और हम देखते हैं कि ग्रे की आंखें जो है अब हरी हो जाती है। मतलब ये था कि वो भी मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए उसे बाहर की रोशनी से कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर टॉम आता है, लेकिन ग्रे उसके सिर पर एक चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर इसके बाद वो ऊपर घर में जाता है, जहाँ पर ओलंपिया की भी डिलीवरी हो गई थी और उसे एक लड़की होती है। और फिर ग्रे वहाँ के सभी विंडो को ओपन कर देता है, जिसके बाद ओलंपिया बाहर की रोशनी में देख लेती है और उसकी आंखें चेंज हो जाती है और फिर वे अपनी बेटी को मेलोरी के हवाले कर देती है और वो खुद विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब इसके बाद ग्रे उस बूढ़ी लेडी की भी आंखें खोल देता है और वो भी बाहर देख लेती है और खुद के गले में कैंची को मार लेती है, जिस कारण वो भी मारी जाती है। अब इसके बाद डगलस आंख बंद करके वहाँ पर आता है, जिसके हाथ में एक बंदूक होती है। अब यहाँ पर ग्रे डगलस को लेकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर मौका पाते ही ग्रे डगलस के सीने में कैंची डाल देता है, जिस कारण डगलस की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर टॉम होश में आ जाता है और वो ग्रे से बंदूक लेने की कोशिश करता है और इधर हम मेलोरी को देखते हैं, जिसे एक गन शॉट की आवाज आती है और फिर इसके बाद टॉम मेलोरी के पास आता है और कहता है कि उसने ग्रे को खत्म कर दिया है, अब सब कुछ ठीक है। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मेलोरी टॉम और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही है। अब एक दिन मेलोरी और टॉम को रात में एक कॉल आता है और एक आदमी उन्हें कहता है कि वो लोग सेफ कम्युनिटी का हिस्सा है, जो कि जंगल के पीछे है। अगर उन्हें वहाँ पर आना है तो उन्हें नदी पार करके जंगल के पीछे वाले हिस्से में आना होगा। जिसके बाद टॉम पूछता है कि हम जंगल में आने के बाद अपनी पट्टियों को हटाएंगे नहीं तो आप तक कैसे पहुँचेंगे। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपने साथ पंछियों को लेकर आना है और उनकी मदद से तुम हम तक पहुँच जाओगे। और फिर अगले दिन वो सभी घर में जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों ने आंखों पर पट्टी नहीं लगाई होती है और टॉम वहाँ पर अकेला फंस जाता है और वो उन सभी लोगों पर गोली चलाने लगता है और फिर टॉम को भी गोली लग जाती है। जिसके बाद वो मेलोरी और बच्चों को बचाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी खोल देता है और उन सभी लोगों को मार देता है। फिर टॉम के पीछे वो परछाई आती है और टॉम की आंखें चेंज होने लगती है और फिर वह खुद को ही शूट कर लेता है। इधर हम मेलोरी को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो बच्चों को लेकर नदी से होकर जंगल में जाएगी और वो अपने साथ पंछियों को भी ले जाती है ताकि वो लोग उसे ढूंढ सकें। और फिर इसके बाद जब वो लोग नदी में जा रहे होते हैं, तब उनके सामने पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है और मेलोरी का कंट्रोल बोर्ड चलाने में ज्यादा अच्छा नहीं होता है और बहाव तेज होने से सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और जैसे तैसे बचकर नदी के किनारे पहुंचते हैं। और फिर वो सभी जंगल में पंछियों की आवाज सुनते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जा रहे होते हैं। अब मेलोरी चलते चलते एक हिल में गिर जाती है और सभी लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अब मेलोरी वापस उठकर बच्चों को ढूंढने लगती है, जहाँ पर मेलोरी एक एक करके दोनों बच्चों को ढूंढ लेती है। इसके बाद पंछियों की आवाज का पीछा करते करते मेलोरी एक घर के पास आ जाती है और वहाँ के लोग मेलोरी और उन बच्चों को घर के अंदर ले लेते हैं और उनकी आंखें चेक करते हैं।
और फिर वहीं पर मेलोरी देखती है कि वो एक स्कूल में आई है जो स्कूल अंधे बच्चों के लिए है। और फिर एक अंधा आदमी मेलोरी को स्कूल के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर झाड़ियों से पूरी स्कूल की छत बनी हुई होती है, जहाँ पर मेलोरी बॉक्स में बंद पंछियों को छोड़ देती है। और फिर हमें एक डॉक्टर दिखती है जो मेलोरी के पास आती है और उसका चेकअप करती है और मेलोरी से उनके बच्चों का नाम पूछती है, जिसके बाद मेलोरी लड़की का नाम ओलंपिया और लड़के का नाम टॉम रखती है और कहती है कि मैं ही इन बच्चों की माँ हूँ। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।